हेलो दोस्तों, मैं एक गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कीवर्ड की सीरीज चल रही थी। प्रस्तावना के जो कीवर्ड थे वो मैं आपको समझा दिया था। कौन कौन से समझाया था मैंने? संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्र, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अब मैं चल रहा हूं कि जो अनुच्छेदों में कीवर्ड हैं उनका अर्थ समझाने। तो आज हम प्रथम अनुच्छेद से ही शुरू करेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है कि भारत जो है वो क्या होगा? भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी क्या? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट। तो दोस्तों, आज हमको समझना क्या है कि यूनियन और फेडरेशन, यूनियन और फेडरेशन, इन दोनों के मतलब क्या है? यूनियन और फेडरेशन के मतलब क्या है? हिंदी में दोनों को ही संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। हिंदी में दोनों को ही संघ कहा जाता है। फिर इंग्लिश में इन दोनों के अलग अलग नाम क्यों हैं? क्या ऐसा है कि इन दोनों में के जो अर्थ हैं उनमें कोई डिफरेंस है? तो आज हमको वही चीज़ देखना है कि डिफरेंस है तो क्या है। तो देखिए दोस्तों, फेडरेशन जो है, फेडरेशन और यूनियन, ये दोनों ही चीज़ क्या होती हैं? राज्यों का संघ। लेकिन फेडरेशन जो है, यहाँ पर राज्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अविभाजित। कैसे होते हैं? अविभाजित। मतलब राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो क्या हो? संघ से अलग हो सके। क्या हो? संघ से अलग हो सके। ना ही संघ को अधिकार है कि वो टूट सके। तो अविभाजित राज्यों का क्या है? ये अविभाजित संघ है। अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ क्या है? ये है फेडरेशन। फेडरेशन क्या हो गया? अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। उदाहरण की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। क्या है सबसे अच्छा उदाहरण? अमेरिका। अमेरिका जो है वो 50 राज्यों का संघ है। कितने राज्यों का? 50। तो एक चीज़ और आपको जनरल नॉलेज की पता चली कि अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। ठीक है। और इन 50 राज्यों को अमेरिका का जो संघ है उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। और संघ टूटने का, जब ये अलग होंगे नहीं तो संघ टूटेगा कैसे? ठीक है। दूसरा, संघ जो है वो संप्रभु है। आपको मैं संप्रभुता भली भांति समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं बताऊँगा। आप समझिए कि संघ क्या है? संप्रभु है, जबकि राज्य संप्रभु नहीं है। राज्य क्या नहीं है? संप्रभु नहीं है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यूनियन की, तो यूनियन जो है वो विभाजित राज्यों का अविभाजी संघ है। अविभाजी संघ है। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो राज्य जो हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन संघ क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। यानी इन राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो इस संघ से क्या हो सकें? अलग हो सकें। और इसके अगर उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण दोस्तों सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलता है? तो हमारे भारत देश में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी राज्य जो हैं वो संप्रभु नहीं है, लेकिन जो संघ है वो क्या है? संप्रभु है। फर्क क्या है? ये अविभाजित है, ये क्या है? विभाजित हैं। क्या है? ये विभाजित है। एक चीज़ और होती है दोस्तों, कॉन्फेडरेशन। क्या होता है? कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ। ठीक है। कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ। ये क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है विभाजी राज्यों का
विभाजी राज्यों का विभाजी संघ, विभाजी राज्यों का विभाजी संघ। यानी यहाँ पर क्या है स्थिति कि यहाँ जो राज्य हैं वो अलग भी हो सकते हैं, यहाँ जो राज्य हैं वो संघ से अलग भी हो सकते हैं, और जब सारे राज्य छोड़ के चले जाएंगे तो ये संघ भी क्या हो जाएगा, ख़त्म। जैसे आप बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, किसकी बात करते हैं आप, यूरोपियन यूनियन की, यानी राष्ट्र संघ की, यूरोप का जो है वहाँ पे क्या है, विभाजित राज्य हैं, कोई भी कभी भी अलग हो सकता है। आप देखे होंगे बोरिस जॉनसन के समय पे, बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके समय पे जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया था, अलग हो गया था। इसी तरह अगर सारे जो राष्ट्र हैं वो अलग हो जाते हैं तो जो संघ होगा वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाजित हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो विभाजी राज्यों का विभाजी संघ, मैंने उदाहरण क्या दिया, राष्ट्रमंडल जो है यूरोपियन यूनियन। अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ अमेरिका, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, इसका उदाहरण क्या है, भारत। इसका उदाहरण क्या है, भारत है दोस्तों। इसका भी अगर कॉन्फेडरेशन की मैं बात करूं तो यहाँ जो राज्य होते हैं दोस्तों ये संप्रभु होते हैं। ये क्या होते हैं, संप्रभु, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन संघ को ये अधिकार नहीं है। जबकि आप यहाँ दोनों जगह देखेंगे तो यहाँ संघ संप्रभु था, राज्य संप्रभु नहीं। ठीक है, और यहाँ क्या है, राज्य संप्रभु है लेकिन संघ संप्रभु नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये था यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब। हमने ये जो भारत की स्थिति है वो ऐसी क्यों है, ये प्रश्न भी बनना चाहिए कि भारत की स्थिति ऐसी क्यों है। तो दोस्तों उस समय का जो दौर था वो सोवियत संघ भी एक तरह का कॉन्फेडरेशन था, तो वहाँ पे क्या चल रहा था, विवाद की स्थिति बनी थी। ठीक है, इन दोनों में ही अविभाजित राज्यों के अविभाजित संघ में और विभाजी राज्यों के विभाजित संघ में बहुत सारी कमियां थी। और सबसे मेन मुद्दा तो ये था कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो थे देसी रियासतें थी, करीब 550 के करीब देसी रियासतें थी। तो उनके किसी भी राज्य में शामिल करने के बाद विवादों की स्थिति बनती, इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती कि राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करने की। किसकी ज़रूरत पड़ती हमको, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की। इसीलिए हमने कौन सी व्यवस्था चुनी, विभाजित राज्यों की, मतलब राज्यों को विभाजित कर दिया जाए, उनके नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ये सब कर दिया जाए, और जो संघ रहे वो कैसा रहे, अविभाजित रहे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब सटीक पता चल गया होगा। मैंने बार बार कहा है, ज्ञान वही जब आपको शब्दों का अर्थ सटीक पता हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले कीवर्ड के साथ।